आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में डर भय को भगाने का तरीका क्या है इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। इस दुनिया में इंसान की जिंदगी में कोई भी सामूहिक संकट आ जाए तो सबसे पहले एक भय का माहौल पैदा होता है। यह संकट या विपत्ति क्या है, कैसा है, यह जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर तो लोग अफवाहों के बाजार में ही सैर करते हैं। इसके संदर्भ में दार्शनिक भगवान ओशो की एक कहानी याद आती है। एक कस्बे के बाहर एक फकीर की झोपड़ी थी। एक शाम को अंधेरा आ रहा था। फकीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है, तभी एक काली छाया उस कस्बे गांव की तरफ आती है। उस काली छाया को रोककर पूछता है, तुम कौन हो? उस काली छाया ने कहा, मैं तो मौत हूँ। मैं इस कस्बे गांव में जा रही हूँ क्योंकि महामारी आने वाली है। उस फकीर ने पूछा, इसमें कितने लोगों को मरना पड़ेगा? मौत ने कहा, बस 5,000। महीने भर में महामारी फैल गई, करीब 50,000 लोग मरे। फकीर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि पहले तो मायावी इंसान ही धोखा देता था, अब तो मौत भी धोखा देने लगी है। फकीर बैठा रहा और काली छाया मौत का इंतजार करता रहा। उसने सोचा कि जब काली छाया मौत लौटे तो उससे पूछूंगा। काली छाया मौत वापस आई तो फकीर ने उससे रोका और पूछा, आपने तो कहा था कि 5,000 लोग मरेंगे, यहाँ तो 50,000 लोग मर चुके। तब काली छाया मौत ने कहा, मैंने तो 5,000 ही मारे, बाकी तो भय से डर से मर गए हैं। उन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। ये कहानी इंसान के मन स्थिति का ही एक सच है, जो यह बताती है कि इंसान की बुनियादी कमजोरियों में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। यह बड़ी कमजोरी भय, डर, फियर है, जिसका सामना हम लोग नहीं करना चाहते हैं। भय को अपने भीतर पालते हुए जीवन जीते हैं। भय से हम भीतर से ही मर जाते हैं और बाहर बाहर जीवन जीते चले जाते हैं। भय या डर कोई बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही आता है। बल्कि सच तो यह है कि यह भय डर भीतर ही विकसित होता रहता है। इसलिए सबसे अहम कार्य यही है कि अपने अंदर के भय डर को भगाना है। इस दुनिया में अधिकतर लोग डर के कारण मर जाते हैं। डर उन पर इस कदर हावी हो जाता है और वह उसने उन्हें मौत की तरफ ढकेल लेता है। यदि आदमी डर को मार डाले तो सफल होकर दुनिया के लिए एक विशिष्ट विशिष्ट उदाहरण बन जाता है, एक प्रेरक बन जाता है। एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लेखक निक वोजुसिक, जो बिना हाथ पैरों के इंसान है, तब वह बड़े हुए तो स्वयं को अन्य लोगों से अलग पाकर बेहद उदास हो गए। उन लोग पर लोग उन्हें ताने मारते थे और उन्हीं तानों से उन्हें अवसाद का शिकार बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि लोगों से डर कर वह अपने आप को खत्म कर रहे हैं। बस इसके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं डर को मारूंगा, और उन्होंने डर को मारना शुरू कर दिया। आज वह पूरी दुनिया में एक सफल मोटिवेशनल वक्ता, लेखक तथा एक परिवार के संरक्षक के रूप में उन्होंने सबके सामने आकर बताया कि वह अपने डर को कैसे मार डालें। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रांग स्टैंड में वह कहते हैं कि मुझे विभिन्न देशों के कई व्यक्तियों ने बताया है कि अलग अलग डर के कारण वे लोग आत्महत्या के प्रयास कर चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप डर की हत्या करें, अपनी हत्या नहीं। मुझे बिना हाथ पैरों को देखकर वे अक्सर मेरी बात से अपनी सहमति जताकर अपने डर को मारने में कामयाब रहे। जितने लंबे समय तक हम किसी भी अप्रिय कार्य को टालते रहते हैं, उतने ही समय में वह एक अननोन फियर, अनचाहा डर लगातार सताता है। डर कई बार किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। इसलिए जिस काम से आपको डर लग रहा हो उसे तुरंत कर दिया जाए। जब आप उसे कर देंगे तब डर अपने आप मर जाएगा। इसी डर के कारण व्यक्ति का दिमाग नकारात्मक बातों और कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे डर को और विस्तार मिलता है। फिर यही डर दिमाग में अपनी एक जगह बना लेता है और यही कारण है कि परीक्षा में असफल होने का डर, नौकरी न मिलने का डर, प्रेम में असफल होने का डर, किसी कार्य में सफलता न मिलने का डर, इन सब से बचने के लिए डर के कारण अनेक व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। इसमें आत्महत्या और दूसरे की जान लेने जैसे हत्या जैसे घृणित कार्य भी हैं। डर उस घातक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को खत्म कर देती है। इसलिए डर को दूर भगाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति उसी काम को बार बार करे और कई बार तैयारी के साथ उसी काम को करे जिस काम से उसे डर लगता है। जिस काम से डर लगे, अगर उस काम को तुरंत कर दिया जाए तो डर की मौत निश्चित है। डर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ यदि सकारात्मक विचारों के साथ डर का, अननोन फियर का मुकाबला करें तो उसके अंदर किसी तरह की हीन भावना,
नकारात्मक विचार कभी पैदा ही नहीं होगा और डर मरने लगता है। जब कभी भय लगे तो शांत होकर भी बैठिए। महान कवि रहीम दास जी का कथन है, रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। अच्छा कार्य होने में देर नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति में अच्छी सोच, दृढ़ इच्छा और आध्यात्मिक विचार होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास डर कभी पैदा ही नहीं होता। ऐसे में वह अपना जीवन अच्छे से खुशहाल तरीके से जी सकता है। संत कबीर दास जी ने भय के स्थान पर एक आत्मबल और साहस के लिए जोर देते हैं। कथन है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। कोई भी इंसान किसी भी काम में सफलता आत्मबल और दृढ़ निश्चय से ही पाता है और इसी से ही जिंदगी में सुकून आता है।